आज आम आदमी पार्टी और एंटी मोदी मोर्चे के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। केजरीवाल 49 दिन के बाद अब से थोड़ी देर पहले तिहाड़ जेल से रिहा भी हो गए हैं। इससे उत्साहित आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हनुमान जी की कृपा, लोकतंत्र की जीत, सुप्रीम कोर्ट की दरियादिली और तानाशाही का अंत न जाने क्या क्या कहा। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मेरिट पर अपने फैसले में कोई कमेंट नहीं किया है। अदालत ने अपने फैसले में बार बार और साफ साफ यह कहा है, देश में चुनाव है, 91 करोड़ वोटर्स वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे में उन्हें हर पार्टी और उसके नेताओं को जानने का, सुनने का मौका मिलना चाहिए। चुनाव 5 साल में एक बार होता है, यह कोई सामान्य वक्त नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, इसीलिए उन्हें चुनाव में कैंपेन करने का मौका मिलना चाहिए। सिर्फ इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। 1 जून को आखिरी राउंड की वोटिंग है। वोटिंग खत्म होते अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। नटशेल में फैसला यही है। लेकिन चूंकि चुनाव का वक्त है, इसलिए इस पर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तेजस्वी यादव तक सबने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। बीजेपी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को 22 दिन की जमानत मिलने पर कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी को भी कैंपेन के लिए जेल से छोड़ा जा सकता है? क्या एक आम आदमी के लिए कानून अलग है, नेताओं के लिए अलग है? ईडी ने जिन तर्कों के आधार पर केजरीवाल को जमानत का विरोध किया था, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और जमानत देते वक्त अरविंद केजरीवाल पर क्या क्या शर्तें लगाई गई हैं, ये मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उस वक्त की तस्वीर आपको दिखाता हूं जब अरविंद केजरीवाल विजेता की तरह तिहाड़ जेल से निकले और जेल के ताले टूट गए। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, इनकलाब, इनकलाब, वंदे। जेल के ताले टूट गए और जेल के ताले टूट गए। केजरीवाल के स्वागत के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह, कैलाश गहलोत, पार्टी के सांसद संदीप पाठक समेत तमाम नेता दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केजरीवाल को रिसीव करने के लिए दिल्ली आए हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस वक्त तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल और सहयोगी वैभव कुमार से मुलाकात कर रहे थे। इस मुलाकात का वक्त पहले से तय था। सुनीता केजरीवाल जैसे ही तिहाड़ से लौटी, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हनुमान जी की जय, ये लोकतंत्र की जीत है, लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का फल है। इसके कुछ देर के बाद सुनीता केजरीवाल एक बार फिर तिहाड़ जेल के लिए निकल गई। वहां पहले से फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी और अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से जुलूस की शक्ल में निकले और सीधे अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। केजरीवाल ने गाड़ी पर खड़े होकर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। आतिशबाजी करके केजरीवाल की रिहाई का जश्न मनाया गया, नारेबाजी हुई और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने माइक संभाला और अपील की कि वो तानाशाही से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में पूरा देश उनके साथ है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोगों से एक ही निवेदन है, तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जोश में। पार्टी के सारे बड़े लीडर ऑफिस पहुंचे, जश्न शुरू हुआ, मिठाइयां बांटी जाने लगी, ढोल ताशे बजने लगे, नाच गाना होने लगा। केजरीवाल के स्वागत के लिए उनके घर को भी खास तौर से सजाया गया था। शाम को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इस सेलिब्रेशन में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। असल में आज संजय सिंह कन्नौज में अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने गए थे। दिल्ली आते ही संजय सिंह ने केजरीवाल का बयान दोहराया। कहा कि केजरीवाल नरेंद्र मोदी की तानाशाही से लड़ रहे हैं, पूरा देश उनके साथ है। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई से उनके अलायंस को पूरे देश में फायदा होगा। भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, तानाशाही का अंत करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिलकर देश की जो तानाशाह सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही का अंत हम लोग करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उससे भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा को करने के लिए बहुत बड़ी मदद अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में मिलेगी। इससे पूरे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, देश भर में फायदा होगा। बीजेपी चोरों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। देश भर के जितने लुटेरे हैं आज सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की। बुरी तरीके से बीजेपी हारेगी। हर मोर्चे पर देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे महंगाई कम करने का मामला। कल से अरविंद केजरीवाल अपना कैंपेन शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर वो काम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगले 21 दिन तक केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के तौर पर ऑपरेट नहीं करेंगे। सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे, अपने केस से जुड़ी कोई फाइल नहीं देख पाएंगे। सिर्फ उन्हीं फाइलों पर वो दस्तखत कर सकते हैं जिन पर दिल्ली के एलजी की मंजूरी के लिए चीफ मिनिस्टर के सिग्नेचर जरूरी है। अपने केस के बारे में वो कोई बयान नहीं दे सकते और शराब घोटाले से जुड़े किसी आरोपी या गवाह के साथ वो कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये सारी पाबंदियां जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं। हालांकि केजरीवाल को जमानत देते वक्त जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने साफ साफ कहा कि केजरीवाल ईडी के 9 समन पर पेश नहीं हुए थे। ये उनके खिलाफ एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनसे समाज को, सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है और इस मामले की जांच अगस्त 2022 से पेंडिंग है, जबकि केजरीवाल को मार्च 2024 में ही गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली पिटीशन पर अभी सुनवाई पेंडिंग है। इस पर देर भी लग सकती है। इसके अलावा देश में लोकसभा का चुनाव है। चुनाव हर 5 साल में ही होता है। असाधारण परिस्थिति है। केजरीवाल को कैंपेन का मौका मिलना चाहिए, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है। हालांकि ईडी की तरफ से केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने का सख्त विरोध किया गया। ईडी ने कहा कि किसी भी आरोपी को अभी तक चुनाव में कैंपेन करने के लिए जमानत नहीं दी गई है। इलेक्शन कैंपेन किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। इस आधार पर जमानत देने से गलत मैसेज जाएगा। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को 22 दिन की बेल दे दी। केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के बाद 2 जून को वापस तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को जमानत मिलने को लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश में तानाशाही का अंत होगा। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने को बजरंगबली का चमत्कार बताया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो देश में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना, मुझे लगता है कि कोई चमत्कार से बड़ा ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंगबली हनुमान जी का आशीर्वाद है। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है। ये कोई साधारण बात नहीं है।
ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने को आम आदमी पार्टी क्लीन चिट जैसा बता रही है। हालांकि बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सिर्फ चुनावी कैंपेन के लिए जमानत दी है, रेगुलर बेल नहीं है ये। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। इससे ही साफ है कि उनको कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। केजरीवाल को जमानत मिलने का असर इंडिया अलायंस के नेताओं पर भी दिखाई दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई से चुनाव में बहुत मदद मिलेगी। शरद पवार बोले, केजरीवाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनता की उम्मीदों के मुताबिक है। केजरीवाल कैंपेन में उतरेंगे तो इसका असर दिखेगा। आदित्य ठाकरे भी बोले, कहा केजरीवाल की जेल से बाहर आने से विपक्षी अलायंस को बहुत फायदा होगा। कांग्रेस ने भी केजरीवाल को जमानत पर खुशी जताई। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उम्मीद जताई कि जिस तरह केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उसी तरह हेमंत सोरेन को भी इंसाफ मिलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि ऐसी बेल का क्या फायदा जिसमें 3 हफ्ते बाद फिर जेल ही जाना है। अगर केजरीवाल की जगह कोई और रिस्पेक्टेबल इंसान होता तो ऐसी जमानत लेने से ही इनकार कर देता। वो तो क्या बेल मिला, बोले आप चोर हैं लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो, वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। और क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वहां पास आ जाओ। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के केस में 2 बातें ध्यान में रखने वाली हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बार-बार कही हैं। पहली बात यह कि जमानत का शराब घोटाले और उसमें अरविंद केजरीवाल के रोल से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं है, इसका अभी फैसला नहीं हुआ है। यानी केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत जरूर मिल गई, लेकिन केस की मेरिट पर कोई विचार ही नहीं किया गया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ जनता के इस अधिकार का ख्याल रखकर केजरीवाल को जमानत दी है कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि चुनने से पहले वोटर्स को हर पार्टी के विचार और नेताओं को सुनने का अधिकार है। इसलिए केजरीवाल की जमानत को शराब घोटाले से जोड़कर देखना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जहां तक आम आदमी पार्टी और दूसरे विरोधी दलों के नेताओं के बयानों का सवाल है, तो उन्हें पूरा हक है कि वो अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर जश्न मनाएं, इसे लोकतंत्र की जीत बताएं। यह भी सही है कि केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है, जोश बढ़ा है, और अब केजरीवाल कैंपेन करेंगे तो इसका फायदा भी होगा। बीजेपी के नेताओं को जवाब देने में मुश्किल होगी, क्योंकि चुनाव का वक्त है और फैक्ट्स के बजाय माहौल बनाने वाले भाषण होंगे, और माहौल बनाने में अरविंद केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं है।